हेलो एवरीवन, आज हम लोग ब्रेन एब्सेस के बारे में देखेंगे। ब्रेन एब्सेस क्या होता है। तो पहले हम ब्रेन एब्सेस का डिफिनीसन देखेंगे। इट इज आल्सो कॉल्ड है सेरिब्रल एब्सेस। इसे हम सेरिब्रल एब्सेस के नाम से जानते हैं। ये ब्रेन एब्सेस इज सीरियस एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मतलब जो ब्रेन एब्सेस होता है एक सीरियस मतलब गंभीर एंड लाइफ थ्रेटनिंग मतलब जानलेवा बीमारी होता है। इन विच पस एक्यूमुलेशन इन द ब्रेन। इसमें पस का एक्यूमुलेशन मतलब पस का जमाव या इकट्ठा होता है पस ब्रेन में ड्यू टू एन इन्फेक्शन और इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के कारण। अब इसका हम काजेज देखेंगे कि ब्रेन एब्सेस किसके कारण होता है। तो काजेज में ईयर इन्फेक्शन के कारण होता है। डेंटल एब्सेस मतलब दांतों में पस का कलेक्शन होने पर होता है। इन्फेक्शन इन पैरानेजल साइनस है, पैरानेजल साइनस में इन्फेक्शन होने के कारण होता है। इन्फेक्शन इन मास्टॉइड बोन, मास्टॉइड बोन में जो में इन्फेक्शन होने के कारण होता है। इन्फेक्शन इन लंग्स किडनी एंड हार्ट, लंग्स किडनी एंड हार्ट में इन्फेक्शन होने के कारण होता है। वीक इम्यून सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है जब कमज़ोर हो जाता है तो उसके कारण भी हमें ब्रेन एब्सेस हो सकता है। ब्रेन सर्जरी मतलब हमारे ब्रेन में किसी प्रकार की सर्जरी होने पर भी यह ब्रेन एब्सेस अकर हो सकता है। अब हम साइन एंड सिम्टम देखेंगे। साइन एंड सिम्टम में लॉस ऑफ विजन और लॉस ऑफ बॉडी बैलेंस मतलब हमारे बॉडी का बैलेंस नहीं बनता है। लॉस ऑफ मेमोरी, हमारे मेमोरी का लॉस होता है, हम किसी चीज़ को अच्छे से याद नहीं कर पाते हैं। नॉजिया एंड वोमिटिंग होता है। एंड लॉस ऑफ सेंसेशन, हमें किसी भी चीज़ की अच्छे से गंध नहीं आती है। अब इसका हम डायग्नोस्टिक देखेंगे। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन में सीबीसी मतलब ब्लड टेस्ट करेंगे, चेस्ट एंड स्कल एक्सरे करेंगे, नीडल बायोप्सी करेंगे, ईसीजी करेंगे। ईसीजी का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम, ईईजी करेंगे, इलेक्ट्रो इंसिफेलोग्राम। सिटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर टोमोग्राफी। एंड एमआरआई करेंगे, एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेज। अब इसका हम नर्सिंग मैनेजमेंट देखेंगे। नर्सिंग मैनेजमेंट, द नर्स शुड ऑब्टेन द पेशेंट कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द इन्फेक्शन। मतलब जो नर्स होती है उसे पेशेंट के पास्ट के बारे में पूछना चाहिए। शी शुड इवेल्युएट द पेशेंट न्यूरोलॉजिकल स्टेटस मतलब पेशेंट के न्यूरोलॉजिकल ब्रेन से रिलेटेड स्टेटस को इवेल्युएट करना चाहिए। शी शुड मॉनिटर द वाइटल साइन ऑफ द पेशेंट, पेशेंट के वाइटल साइन को मॉनिटर करना चाहिए। शी शुड मॉनिटर द पेशेंट ब्लड टेस्ट रिजल्ट मतलब जो पेशेंट का ब्लड काउंट हुआ है, ब्लड टेस्ट हुआ है, उसके रिजल्ट को देखना चाहिए, उसके रिपोर्ट को देखना चाहिए। शी शुड प्रोवाइड सेफ्टी मेजर, पेशेंट को सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड करना चाहिए और पेशेंट को कंफर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। थैंक यू।